हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोशोलॉजी क्लासेस में। और हम सोशोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। संस्कृतिकरण एवं समाजीकरण। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हैं, सेकंड में हैं, फर्स्ट में हैं, इग्नू से हैं, सोशोलॉजी के ये सब जो टॉपिक्स हैं ऑलराउंडर है, यानी कि हर किसी में आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले संस्कृति की अर्थ और उसकी विशेषताएं हम जान लेते हैं। ठीक है, मनुष्य इसलिए मनुष्य है क्योंकि उसके पास उसकी संस्कृति है। ठीक है, उसकी संस्कृति के आधार पर ही उसे प्राणी जगत के अन्य प्राणियों से अलग किया जाता है। ठीक है, यदि मनुष्य को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वो भी पशुओं के समान ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम पशु से इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास संस्कृति है जो कि सदियों से चलती आ रही है। अगर हमसे अलग कर दिए जाएंगे तो हम भी पशुओं में ही आ जाएंगे। मानव ही संसार में वो प्राणी है जो अपनी विशिष्टताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है। ठीक है, शारीरिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य बहुत ही विशाल या बलिष्ठ प्राणी तो नहीं है। मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है, जैसे हाथी, घोड़े, घड़ियाल, चिड़िया, भेड़ सब। पर मनुष्य में प्राप्त विकसित मस्तिष्क, ठीक है, तो मतलब मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इन सब से ज़्यादा विकसित हुआ है, इसीलिए वो शक्तिशाली हो गया है। तो जो उसे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पशु पर भी उन्होंने क्या कर लिया है, उसने नियंत्रण कर लिया है। उस पर इतनी क्षमता हो गई है कि वो अपने से बड़े पशु पर भी नियंत्रण कर पाया है। अब हम जान लेते हैं संस्कृति का अर्थ क्या होता है। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं, जैसे संस्कृत का सुसंस्कृत होने से भी लगाया जाता है। ठीक है, कि भाई वो तो सुसंस्कृत है। इस तरीके से मनुष्य द्वारा परिष्कृत भाषा, अच्छा पहनावा, शालीन व्यवहार, खान पान, रहन सहन के तरीके, धर्म हो गया, आचार विचार हो गए, मनोरंजन के साधन हो गए, ये सब जो आता है ये हम संस्कृति में ऐड करते हैं। ठीक है, कि भाई उसकी तो खान पान अच्छा है, उसका रहन सहन अच्छा है, उसकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, तो उसकी संस्कृति है। इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यह संस्कृति के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है। अब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जानेंगे कि संस्कृति का मायने क्या है समाजशास्त्र के अंदर। तो हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, सभी को आता है इतना तो। संस्कृति तथा संस्कृत दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको आ गया। और संस्कार का शब्द जो शाब्दिक अर्थ है, कुछ धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति करना है। ठीक है, जो हम धार्मिक कर्म कांड करते हैं उन्हें पूरा करना ही संस्कार हो गए। ठीक है, जैसे कि तिलक लगाया, पूजा अर्चना करना, ये हमारे संस्कार चलते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, अभी के अभी। ठीक है, फिर विभिन्न संस्कारों के माध्यम से सामूहिक जीवन के हमारे जो उद्देश्य होते हैं हम उन्हें प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं मानव शास्त्री। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। ठीक है, जो मानव शास्त्री हैं वो संस्कृति जो शब्द का है प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं। अब हम जान लेते हैं कैसे। उनके अनुसार संस्कृति के विभिन्न आयाम हैं, जैसे बच्चा सामूहिक जीवन में सहभागिता के द्वारा बचपन से ही सीखता है, यानी कि वो समूह में रहता है, अपने माता पिता, अपने पूरे परिवार के समूह में रहता है, तो वो सीख जाता है। तो एक सामान्य रूप से है। ठीक है, सीख कर ही वह व्यक्ति समाजीकृत, मतलब फिर वो पूरा जो है जब सारे व्यवहार सीख लेता है तो एक समाजीकृत प्राणी बन जाता है। अब हम देखते हैं टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है। टायलर ने क्या कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें हम ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, ऐसी ही अन्य क्षमता और आदतों को मतलब उसमें ऐड करते हैं, समावेश करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे ज्ञान, कला, आचार, ये सब यहाँ तक आ गया आपको, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्यों के नाते प्राप्त करता है ना। इस परिभाषा में टायलर ने संस्कृति को सामाजिक विरासत माना है। अब देखिए ये जो सीधी लाइन बन जाती है कि किसने जो है संस्कृति को सामाजिक विरासत माना है, तो अब क्या लगाएंगे, टायलर।
जिसे मनुष्य समाज का सदस्य होते प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम हर्स्कोट स्विट्ज का देखेंगे। तो हर्स्कोट स्विट्ज ने जो है संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा दी है। उन्होंने क्या लिखा है कि संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा गया आपके एग्जाम्स में कि किसने ऐसा कहा है कि संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? हर्स्कोट स्विट्ज है। इस परिभाषा में हर्स्कोट स्विट्ज ने स्पष्ट किया है कि संपूर्ण पर्यावरण को हम संस्कृति नहीं कह सकते, यानी कि जो संपूर्ण पर्यावरण है हम सिर्फ उसी को ही संस्कृति नहीं कह सकते, बल्कि संस्कृति वह कहलाएगी जो मनुष्य द्वारा निर्मित हुई है। ठीक है, जो मनुष्य ने बनाई है। मनुष्य द्वारा इन वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है। पहली जो मूर्त दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, देखिए हम जैसे देखा जा सकता है। दूसरी है अमूर्त, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, आकबर ने इसी आधार पर संस्कृति के दो प्रकार बताए, भौतिक और अभौतिक। ये जो है ना, ये छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कि आकबर ने कितने संस्कृति के प्रकार बताए हैं, भौतिक और अभौतिक, दो संस्कृति इन्होंने बताई है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर संस्कृति जो है मानव का विरासत है। ठीक है, इन दो जो परिभाषाएं बताई हैं इनके अनुसार क्या है सीधा कि संस्कृति एक मानव की वह विरासत है जो समाज का सदस्य होने के नाते उसे प्राप्त होती है। सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति अपने समाज में जो कुछ प्राप्त करता है, सीखता है, वह सामाजिक ज्ञान या सामाजिक विरासत ही कहलाएगा। सीखा हुआ यही ज्ञान संस्कृति कहलाती है। ठीक है, अब ऊपर के अध्याय में हमने इसकी परिभाषाएं देख ली हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं करेंगे और विशेषताएं जो हैं हम अगले जो है वीडियो में करेंगे। तो जो है चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, या कुछ भी आप जो भी चाहते हैं यहाँ पर अच्छे ही विचार लिखिएगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।